ओके बेटा, अब हम लोग मीरा जी का जो पद था दूसरा वाला है ना, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, कि मीराबाई जो भगवान कृष्ण के अन्य भक्त हैं वो क्या कर रही हैं, भगवान की भक्ति में इतना वो तल्लीन हो जाती हैं, इतना वो रम जाती हैं कि वो भूल जाती हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे किसी की लाज नहीं है, मुझे किसी से शर्म नहीं है। वो अत्यंत भक्ति में, वो भगवान की भक्ति में नाचती रहती हैं। ठीक है। मीराबाई जी आगे कहती हैं कि मैं तो अपने नारायण, नारायण मतलब भगवान कृष्ण की, आप ही हो गई दासी रे। कि मीराबाई जी कहती हैं मैं तो अपने भगवान की, अपने आराध्य की अपने आप ही दासी मतलब सेवादार, मैं उनकी सेवादार, उनकी सेवक बन गई हूँ। इस प्रकार से मीराबाई खुद को भगवान कृष्ण की चरणों में अर्पित करती हैं। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, बोलती हैं विष मतलब जहर, प्याला है ना, कि एक प्याले में भर के राणा जी मतलब उनके जो ससुराल वाले, उनके जो पति हैं, उन्होंने भेजा, भेजा मीन्स भेजा। पीवत मीरा हाँसी रे, पीवत मीन्स पीना, मीरा जो ये हैं जो आराधना करती हैं भगवान कृष्ण की, भक्तिन है ना, हाँसी, हाँसी मीन्स हंसी। वो जब राणा जी ने है ना उनके ससुराल से मीरा जी के लिए विष का प्याला, जहर का प्याला भेजा तो वो हंसते हंसते पी गई, है ना। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हंसी रे, वो हंसते जैसे हंस रही थी और पी भी रही थी। कि लोग कहे मीरा भई बांवरी, सास कहे कुलनासी रे। अब देखिए ये हो गया कि कुलनासी, कुलनासी मतलब कि भले मीराबाई कृष्ण जी के अन्य भक्त थी, लेकिन वो किसी, कहते हैं ना, किसी खानदान से, किसी कुल से संबंधित उनका विवाह हुआ था। तो अब किसी कुल से संबंधित हैं तो उन मीरा जी से संबंधित उनके रिश्ते भी हैं, रिश्ते हैं। तो जो उनकी सास हैं वो क्या कहते हैं, कुलनासी मीन्स कुल को नष्ट करने वाली, है ना। तो इस प्रकार की बातें उनको सुनाई जाती थी भगवान कृष्ण की जो वो भक्ति करती थी। लोग कहें मीरा भाई बावरी, की मीरा पागल हो गई है, बावरी हो गई है, उसको ख्याल नहीं, उसको सुध-बुध नहीं है। इस प्रकार से लोग, आसपास के लोग ताने देते थे। हाँ, और सास कहे कुलनासी रे, और जो मीरा जी की सास थी यानी उनके पति की माँ, वो उनको क्या बोलती थी, ये कुल का नाश करने वाली है ना। इस प्रकार की बातें उनको सुनने को मिलती थी, लेकिन मीरा किसी की बात सुनती नहीं थी। वो उनके लिए कोई भी कष्ट, कुछ भी उनके लिए भी कहते हैं ना किया जाता था, उनको दुख दिया जाता था, वो हंसते हंसते सारे दुख भगवान की पूजा, भगवान की आराधना के लिए वो सह लेती थी। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती हैं अपना नाम है ना पद में लेती हुई कहती हैं कि मेरे कौन है, गिरधर नागर भगवान कृष्ण, वही मेरा सब कुछ है, वही मेरे कहते हैं ना हर दुख को जानने वाले, है ना, मुझे इस भवसागर से पार करने वाले। मीरा कहती हैं कि इस प्रकार से जो मीरा है वो प्रभु की भक्ति कहती हैं कि वो ही सब कुछ है। गिरधर नागर यानी जो गिरि पर्वत को अपनी उंगली पे धारण करने वाले भगवान कृष्ण हैं, वो ही मेरे सब कुछ है, वो ही मेरे आराध्य हैं, उन्हीं की वजह से मैं हूँ, है ना। यानी वो सब कुछ अपना उनको मानती थी। हरि चरणन की दासी ने, मैं उन्हीं भगवान की, उन्हीं भक्त वत्सल भगवान की, भक्तों को स्नेह करने वाले, प्रेम करने वाले भगवान की मैं दासी हूँ, है ना। इस प्रकार की बातें मीरा कहती हैं कि मैं उनकी दासी हूँ, है ना। भले ही जो उनके ससुराल से राणा जी ने विष का प्याला भेजा, वो हंसते हुए उन्होंने पी लिया, है ना। और यहाँ तक कि उनको सब लोगों के ताने भी सुनने को पड़ते थे कि ये कुल का नाश कर देगी, ऐसी है वैसी है, पागल हो गई है, इसको पता नहीं है ना। इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन मीरा किसी की बात नहीं सुनती थी। वो सामाजिक बंधनों को त्याग कर भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ मानती थी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।